वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आपने जस्टिस वर्मा जी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने जी भी लगा दिया उनके पीछे गलती से, क्षमा करना आप। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उन्होंने अभी अप्रैल 2026 में, यानी अभी कुछ ही समय पहले स्वयं ने त्यागपत्र दे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद में। ये महाशय कहीं बाहर गए हुए थे, उस दौरान इनके बंगले में, जो सरकारी बंगला था, ये बंगला था नई दिल्ली के 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित उनका जो सरकारी बंगला, जज साहब को अलर्ट हुआ था देश की जनता को न्याय देने के लिए, ये बंगला उनका था। तो उसमें जो बहुत बड़े बंगले में उनका जो इधर ग्रुप डी कर्मचारी रहते हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी रहते होंगे, या उनका गार्ड रूम था, उसके साइड पर आग लगती है। आग में नोटों के बंडल मिलते हैं, क्योंकि जज साहब तो बाहर थे, तो सूचना गई कि भाई आग लगी, जरा देख लो। दरअसल नोटों में ही आग लगी, तो शॉर्ट सर्किट से लगी हो, जिस कारण से लगी हो। तो उसमें जो अब फिर उन्होंने पहले मना कर दिया, मुझे नहीं पता, ये तो कमरा बंद रहता है, किसने रखे होंगे मुझे नहीं पता। अभी इस कारण से फिर अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के माध्यम से एक समिति का गठन किया। उस समिति में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जस्टिस अरविंद कुमार, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर, कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य उसमें शामिल थे। ये 3 सदस्यीय समिति ने पूरी जांच करने के बाद में कहा कि जो उन पर 3 आरोप लगे, तीनों ही सही थे। नंबर 1, आग लगी। दूसरा, उन्होंने नोटों का कहाँ से प्राप्त हुए इसके बारे में नहीं बता पाए। और तीसरा कि बाद में साक्ष्य भी उन्होंने नष्ट करने में अपनी मौन सहमति रखी। यह बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये काम हो गया है, क्योंकि उसमें जो बताया गवाहों ने, अध जले और कुछ बिना जले 500 रुपये के नोटों का उल्लेख किया, बिना जले। लेकिन बाद में जब जब्ती हुई तो उसमें बिना जले नोट थे ही नहीं। तो आखिर वो नोट कहाँ गए? तो जो हेड कांस्टेबल है रूपचंद, उसने कहा था कि 5 लाख रुपए लगभग बताए जा रहे, जबकि नोट तो बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि एसएचओ उमेश मलिक ने कहा कि फर्श पर ढेर के ढेर एक पट्टी रखी थी, 1.5 फीट ऊंचे नोटों की गड्डियाँ थी। तो नोट करोड़ों में थे, लेकिन उसको 5 लाख या इस टाइप के बता करके रफा करने का 1000 पेज की रिपोर्ट बनाई गई। 84 ऐसे गवाहों के लिखित बयान हैं। 9 गवाह स्वयं प्रस्तुत हुए। 11 से ज़रा अंतरिम आवेदन, 9 बैठकें हुई। और कुल मिलाकर के ये जो आरोप लगाए थे, ये तीनों आरोप कि वो बड़ी रकम का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, साक्ष्य सुरक्षित उन्होंने नहीं रखे, और जवाब पूछा भी 22 मार्च 2025 को भी और बाद में, तो वे टालम टोल वाले जवाब देते रहे। इस प्रकार से अब महाअभियोग लगेगा। यहाँ तक तो मामला हो गया, यहाँ तक तो शायद आपको भी पता होगा। अब क्या होगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो त्यागपत्र दे चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से उनका स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही महाशय आए थे वहाँ पर दिल्ली। अब वहाँ पर बड़ा विरोध भी हुआ था उस दौरान, लेकिन ये वहाँ गए और अभी तक थे। जब उन पर बहुत प्रेशर पड़ा तो उन्होंने त्यागपत्र भी अप्रैल 2026 में दे दिया। अब क्या होगा? अब बात है कि ये तो तीनों आरोप सही पाए गए, अब क्या होगा? मेरी दृष्टि में मुझे लगता है अब एफआईआर दर्ज होगी। अभी तक तो एफआईआर जज साहब के खिलाफ हुई नहीं थी, अब एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद में अरेस्टिंग भी हो सकता है। जब एफआईआर हो तो अरेस्टिंग होगी। अभी तो साहब से ऐसे ऐसे करके पूछ रहे थे, अब ढंग ढंग से पुलिस वाले पूछेंगे कि कहाँ से आए थे नोट। देखो आप, उसके बाद पता चलता है नोट कहाँ से आए थे। तो ये होगा। और अब भविष्य में ये भी हो सकता है कि ईडी अपना काम करना शुरू कर दे। जज साहब के पास कितनी संपत्ति जज बनने से पहले थी, जज बनने के बाद कितनी आई, और वो संपत्ति अब राजसात भी होगी, इसकी भी संभावना है। क्या होता है बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा आपसे निवेदन है। भारत माता की जय।